नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गृहिणी रोग में कैसी डाइट लेनी चाहिए, खाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। गृहिणी रोग या आईबीएस ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो सफाई नहीं रखते, साथ ही जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। मेन कारणों की बात करें तो जंक फूड या बाहर का खाना ज़्यादा खाना, स्ट्रेस की वजह से डाइजेशन खराब होता है, नींद का इरेगुलर होना, प्रॉपर नींद ना आने से डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता, जो नियम या समाज के कानूनों का पालन नहीं करते या उनके अपोजिट चलते हैं, जैसे रात में जगना, दिन में सोना, बुरी आदतें, पुरानी बातों को सोच करके स्ट्रेस लेना, ज़्यादा सोचना, शराब पीना, इनसे स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस डाइजेशन को ख़राब करता है, जिससे धीरे धीरे गृहिणी रोग हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ज़्यादातर आईबीएस पेशेंट मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि गृहिणी रोग खाने पीने की गलत आदतों के कारण या स्ट्रेस से होता है। मेडिसिन लेने के साथ साथ में इन आदतों का सुधार करना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं किन किन आदतों में बदलाव करना चाहिए जिससे आईबीएस प्रॉपरली ठीक हो। सबसे पहला बदलाव जो करना है वो है खाना। अपनी भूख देखकर ही खाना खाएं। ऐसा नहीं है कि घर के बाकी लोग खाना खा रहे हैं, टाइम हो गया है तो सभी साथ बैठकर ही खा लें, ऐसा ना करें। आईबीएस में आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपकी आंत इतने हैवी खाने को होल्ड नहीं कर पा रही है। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं तो खाने को रोक नहीं पाने के कारण तुरंत खाना बाहर निकालती है। इसलिए आप अलग से खाना खाएं। बिल्कुल पतली सी बिना घी तेल की खिचड़ी खाएं या फिर मूंग दाल का सूप पिएं, यानी लिक्विड डाइट लें। लिक्विड डाइट इजीली डाइजेस्ट होती है, इससे आपको वीकनेस नहीं लगेगी। जो खाया है वो अच्छी तरह से पचेगा, बार बार टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक टाइम फिक्स करें, इतनी देर बाद ही कुछ खाना है, बार बार कुछ ना खाएं। 3 घंटे बाद हल्का सा मील लें। छाछ या बटर मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा लें। चाय, कॉफ़ी या दूध बिल्कुल ना लें। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो केवल छाछ पीने से ही ठीक हो जाते हैं। काला नमक, जीरा, काली मिर्च तीनों को बराबर मिलाकर नमक बनाएं, छाछ के साथ पिएं। शाम के टाइम में या रात में छाछ बिल्कुल ना पिएं। शाम तक छाछ बासी हो जाती है और खट्टी हो जाती है, जिससे तेजाब बनता है, एसिडिटी होती है। इसलिए सुबह की ताज़ी छाछ ही पिएं। छाछ में पोटेशियम ज़्यादा होता है, इसलिए पेट में मरोड़ बहुत कम आते हैं इससे। खाने में हरी मिर्च या काली मिर्च का ही यूज़ करें, लाल मिर्च कम से कम खाएं। आयुर्वेद में एक संतर्पण कर्म बताया गया है। ये ऐसा डाइट चार्ट होता है जिसमें किसी भी बीमार रोगी की या फिर नॉर्मल रोगी की डाइजेशन पावर या अग्नि को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर संतर्पण कर्म का चार्ट बनवाएं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी सूट नहीं करता है, दाल खिचड़ी खाने का भी मन नहीं हो, तो चावल की खील या लाइया जो आता है जिससे भेलपुरी बनती है, चावल की खील को सीधा ही खाएं या फिर खील को थोड़ा सा भूनकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर खाएं। इससे आपको बार बार टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा, वीकनेस भी नहीं लगेगी। खील से भी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल जाता है। ये भी नहीं खाने का मन हो तो मक्की की खील या पॉपकॉर्न खाएं, ये भी उतना ही न्यूट्रिशियस होता है। खील का एक और फ़ायदा है कि आप इसे पेट भर खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। मक्की और चावल दोनों की खील का सत्तू बनाकर छाछ के साथ पिएंगे तो ये सोने पे सुहागा है। इससे आपकी गृहिणी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि खील इतनी हल्की होती है कि आंत इसको आराम से पचा सकती है। खाना खाने में या बनाने में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद में एक विरुद्ध आहार का कॉन्सेप्ट है, जिसमें 2 अपोजिट गुण वाली चीज़ों को एक साथ खा लेने से टॉक्सिसिटी हो जाती है। लंबे टाइम तक ऐसा करने से बॉडी में कोई ना कोई बीमारी बन जाती है। विरुद्ध आहार के पूरे कॉन्सेप्ट को किसी अलग वीडियो में समझेंगे। मोटा मोटा यहाँ ये है कि दूध के साथ केले या आम का शेक ना पिएं, दूध या चाय के साथ नमकीन चीज़ें ना खाएं, खाने के बाद गुड़ ना खाएं। ये विरुद्ध आहार हैं और शरीर को नुकसान करते हैं, सो इनसे बचें।
लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे ही लूज मोशन हुए दही खाने की एडवाइस मिलने लगती हैं कि दही खाया करो, इससे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया नॉर्मल होंगे, और बहुत सारा दही डेली खाते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। डायरिया या दस्त लगने से अग्नि बहुत मंद हो जाती है, जिससे डाइजेस्टिव पावर कमज़ोर हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में दही खाना जो कि पचने में बहुत भारी होता है, फिर वही कॉन्सेप्ट आता है कि आंत बिल्कुल कमज़ोर होती है, इतनी कमज़ोरी में वो दही को नहीं बचा पाएगी और डाइजेशन और ख़राब हो जाएगा। तो ये तो वो बात हो गई कि बीमार आदमी को उठाकर हम कहें कि 2 गुना बोझ डाल दें और कहें कि इससे तेरे में ताकत आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। छाछ या बटर मिल्क भी इंटेस्टाइनल फ्लोरा को नॉर्मल करने की ताकत रखती है और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है, तो ये ज़्यादा बेटर है। खीर, सूप या खिचड़ी के बाद जब खाना खाएं तो कोशिश करें कि जिस आटे की रोटी बनाएं तो वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। ऐसा धान या आटा जल्दी पच जाता है और ज़्यादा गुणकारी होता है। नए धान पर पेस्टिसाइड वगैरह का इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है, साथ ही ये पचने में भी भारी होता है। आटा बनवाते टाइम थोड़ा सा मोटा आटा बनवाएं, ये फाइबर रिच होता है और जल्दी पचता है। इसके अलावा आटा गूंथते टाइम गर्म पानी में आटा गूंदें और आधे घंटे बाद उसकी रोटी बनाएं, इससे जल्दी पचती है रोटी और रोटी भी मुलायम बनती है। इसके अलावा लोग आजकल घी बिल्कुल नहीं खाते हैं। घी से पेट की अग्नि तेज होती है, डाइजेस्टिव पावर अच्छी होती है। छाछ पिएं तो बिना मक्खन निकाले छाछ पिएं, ये ज़्यादा गुणकारी होगी क्योंकि इसमें घी मिक्स रहता है। अगर आपको मोटापे की प्रॉब्लम है तो मक्खन निकालने के बाद ही छाछ पिएं। खाना खाने के बाद 10 मिनट तक रेस्ट ज़रूर करें। अगर खाने के तुरंत बाद उठकर कुछ काम करते हैं तो आंत खाने को अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाती है, इसलिए 10 मिनट का रेस्ट करें। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, ये विष के समान माना गया है। खाने के 20 मिनट बाद ही पानी पिएं। एक साथ बहुत सारा पानी ना पिएं, घूंट घूंट करके आराम से पानी पिएं। आईबीएस पेशेंट्स को लगता है कि वो खाना तो खाते नहीं हैं, इसलिए जूस पी लेना चाहिए। ये बहुत गलत है क्योंकि इसमें अग्नि मंद रहती है, तो कभी भी जूस नहीं पीना चाहिए। पीना हो तो केवल 10 से 15 ml तक ही पिएं। खाना खाते समय ध्यान रखें कि जितनी भूख हो उसका 2/3 ही खाना खाएं। 1/3 पार्ट जो है वो पानी के लिए छोड़ देना चाहिए। 1/3 पार्ट खाली छोड़ देने से डाइजेशन इजीली और अच्छे से होता है, पेट में भारीपन नहीं होता है, पेट दर्द नहीं होता है, आलस नहीं आता है। इसलिए कभी भी भरपेट खाना ना खाएं, जितनी भूख हो उसका केवल 2/3 ही खाएं। अगर आप फ्रूट खाना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद बिल्कुल ना खाएं, खाली पेट ही फ्रूट खाएं। खाने के बाद फ्रूट सड़ने लगते हैं, प्रॉपरली डाइजेस्ट भी नहीं होते, साथ में गैस भी बनाते हैं। जिस प्रकार सूरज की गर्मी दोपहर में सबसे ज़्यादा तेज होती है, वैसे ही पेट की अग्नि दोपहर में सबसे तेज होती है। इसलिए दोपहर का खाना अच्छा लें, भरपूर लें, क्योंकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। सुबह और शाम का खाना हल्का लें। खाने में अगर आप कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो खाने के स्टार्टिंग में खाएं, फिर कुछ खट्टा खाएं, फिर नमकीन खाएं। ये खाने का एक क्रम होता है, इसको सभी को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा खाने के तुरंत बाद मेडिसिन ना लें। पहले खाने को पेट में थोड़ा रेस्ट करने दें, फिर उसके बाद मेडिसिन लें। खाने के 10 मिनट बाद 100 कदम पैदल चलें, ज़्यादा तेज या स्पीड में ना चलें। इससे डाइजेशन अच्छे से होगा। बट ध्यान रखें कि छाछ आईबीएस की बेस्ट मेडिसिन है। फूड इज़ मेडिसिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।